गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में कुछ एक थ्योरी पार्ट समझते हैं आपके ट्रांसफॉर्मर का कि सेपरेशन ऑफ कोर लॉस कैसे किए जाते हैं। अभी तक हमने ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से आपका कोर लॉस की वैल्यू निकालना सीखी थी और हमने जाना था दैट योर कोर लॉस वाज मेड अप ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, अभी अगर हमें ट्रांसफॉर्मर में इंडिविजुअली जानना होगा कि हिस्टैरिसीस की वजह से कितना लॉस हो रहा है आपके कोर में और एडी करंट की वजह से कितना लॉस हो रहा है आपके ट्रांसफॉर्मर के कोर में, तो वो कैसे जानेंगे? हमें तो ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से अभी तक सिंपली कोर लॉस की वैल्यू मिली थी, कंप्लीट कोर लॉस की वैल्यू मिली थी। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कोर लॉस में से सेपरेट कैसे किया जाता है आपकी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस की वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ अनदर एक्सपेरिमेंट। सब कुछ समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पीएच का फर्दर क्या फॉर्मूला रहता है और पीई लॉस ऑफ पावर ड्यू टू एडी करंट्स उसका क्या फॉर्मूला रहता है एंड लॉस ऑफ पावर ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉस उसका इंडिविजुअल खुद में क्या फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, योर हिस्टैरिसीस लॉस इज गिवन बाय K1F where your K1 is further given by KH into P raised to a certain power. This X certain power depends upon material of the transformer core, कि उसकी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है आपके ट्रांसफॉर्मर कोर की, इस एक्स की वैल्यू उस पर निर्भर करेगी। एंड बी इट सेल्फ इज फ्लक्स डेंसिटी। हमने पहले भी लेक्चर में बात की थी फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। फ्लक्स तो हो गया जो आपका रेडिएट हो रहा है बाहर, डेंसिटी क्या हो जाएगा, हम कितने एरिया में बात कर रहे हैं, इतने एरिया में फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कुछ और होगी, इतने एरिया में फ्लक्स कितना डेंस होगा, डेफिनेटली कम डेंस होता चलेगा। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते चलेंगे फ्लक्स की डेंसिटी कम होती चलेगी, फ्लक्स कम और कम डेंस होता चलेगा जैसे जैसे एरिया बढ़ता चलेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन एरिया, तो वो हो गया फ्लक्स डेंसिटी। सो बी इज हेयर फ्लक्स डेंसिटी, एक्स इज स्टेनमेंट्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपके कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह की है, कितना क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल है आपका, उसका कितना हाई क्वालिटी है, उसके ऊपर एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। यूजुअली इट इज़ 1.6। देन ये आपका K1 में B हो गया, K2 में भी सिमिलरली B हो गया आपका। बात कर लेते हैं KH क्या है और KE क्या है। बोथ आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर योर हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। जो आपका KH होगा, दिस कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, कि आप कितने बड़े ट्रांसफार्मर की बात करें, कितना बड़ा उसका वॉल्यूम है ट्रांसफार्मर के कोर का, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा आपकी KH की वैल्यू। सिमिलरली KE की वैल्यू भी, कितना वॉल्यूम है आपका, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए कौन सा यूज़ किया है, कितना हाई ग्रेड का मटेरियल है, तो उस पर आपका KH की वैल्यू डिपेंड करेगा। एंड सिमिलरली योर KE विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि कितना बड़ा वॉल्यूम है आपकी कोर का और आपके जो लेमिनेशंस है कोर की उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। जैसे आपका ये जो कोर होता है, दिस इज़ नॉट वन सॉलिड पीस, ये पतली पतली स्टील की प्लेटों के साथ कटे स्टैक टुगेदर किया जाता है और जो स्टील की प्लेट्स रहती हैं उनको वार्निश किया जाता है किसी ऑयल कोटिंग के साथ ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए, सो दैट वी कैन रिड्यूस योर एडी करंट्स। तो क्या कहते हैं, स्टील की इस तरह की लेमिनेशंस देते हैं, इनको ऑयल कोटिंग कर देते हैं और साथ में स्टैक टुगेदर कर देते हैं। इससे क्या होता है, कोर के आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो भी आपकी वोल्टेज बन रही होगी कोर के अंदर नीचे, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी एडी करंट्स की वैल्यू कट जाएगी। तो कोर आपका सिंगल सॉलिड पीस नहीं होता, ट्रांसफार्मर में पहले भी डिस्कस किया, वो इस तरह से मल्टीपल लेमिनेशंस के साथ बनाया होता है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो आपका KE प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विल फर्दर डिपेंड ऑन कि वॉल्यूम क्या है आपका कोर का, कितना बड़ा कोर है, और उस कोर के जो लेमिनेशंस है उसकी रेजिस्टेंस क्या है और लेमिनेशंस की थिकनेस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा आपकी KE की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस लेक्चर में क्या करने आए, कोर लॉस को फर्दर देखना चाहते हैं कि उसमें PH कितना बन रहा है और PE कितना बन रहा है। तो फर्दर हमने देखा PH इज़ फर्दर गिवन बाय फॉर्मूला K1F एंड PE इज़ फर्दर गिवन बाय अ फॉर्मूला
K2F²। तो अभी जानते हैं कि कैसे सेपरेट किया जा सकता है PC में से PH और PE को, और K1 और K2 इनकी डिटेल से हमने जान ली कि KE क्या है और KH क्या है। तो चलिए अब फर्दर हम हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं कि सेपरेशन ऑफ कोर लॉस कैसे किए जाते हैं PC में से। देखिए हमने भी देखा PC इज गिवन बाय PH प्लस PF विच कैन फर्दर बी रिटन एज K1F एंड K2F²। यहाँ पे देखिए वी कैन सी दैट ओवर हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लीनियरली वेरी करेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा। सिमिलरली वी कैन सी और एडी करंट लॉस MC की बनता है डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उससे स्क्वायर की रफ्तार पे आपका एडी करंट के लॉस बढ़ेंगे। ठीक है, अभी फर्दर देखिए इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखा हूँ K1 प्लस K2F। हमने यहाँ पे देखा योर हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी, लीनियरली वेरी करेगा, और यहाँ पे स्क्वायर वाइज प्रोपोर्शनली वेरी करेगा आपका एडी करंट लॉस। अब यहाँ पे हम क्या देखें, योर कोर लॉस पर साइकिल जब हम देखेंगे तो वहाँ पे आपका हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, कि जिस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चलेगी आपका हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ता चलेगा, बट हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। तो MCQs में कभी आपसे पूछा जाए कि हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यस है। पूछा जाए आपसे हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे नहीं है, हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब होता है, आपने पहले 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दी, देन आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 100 हर्ट्ज़ की कर दी, तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस भी 50 हर्ट्ज़ के लिए कुछ वैल्यू होगी और आपकी हिस्टैरिसीस लॉस की X वैल्यू होगी। तो अगर 50 हर्ट्ज़ के लिए तो 100 हर्ट्ज़ के लिए आपके हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू 2x हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, बट पर साइकिल अगर कंसीडर करें तो जितना आपका हिस्टैरिसीस लॉस इस एक साइकिल पे हो रहा है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। मतलब उतना ही आपका हिस्टैरिसीस लॉस आपकी 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में भी सेम रहेगा। आपके ट्रांसफार्मर के कोर के लिए जितना आपके एक साइकिल में 50 हर्ट्ज़ में हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा था पर साइकिल, उतना ही आपका हिस्टैरिसीस लॉस रहेगा। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ भी कर देते हैं तो इतना साइकिल में X लॉस हो रहा था 100 हर्ट्ज़ के लिए, तो उतना ही X ही लॉस होगा आपका हिस्टैरिसीस का 50 हर्ट्ज़ के एक साइकिल में। सो योर हिस्टैरिसीस लॉस पर साइकिल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। तो MCQ सोच समझ के टिक कीजिएगा, योर हिस्टैरिसीस लॉस इन जनरल इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी बट पर साइकिल बेसिस पे इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसका क्या मतलब है, ये हो गया। तो चलिए फर्दर चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है, दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन here y is this portion and mx is this portion and your y-intercept c is this portion। तो अभी आपकी इक्वेशन कोर लॉस की हमने यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड बाय f किया और ये इक्वेशन बनी। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम देखिए यहाँ से PC में से PH और PE की वैल्यू सेपरेटली इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे। हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं
ओपन सर्किट टेस्ट आपके ट्रांसफार्मर पे फॉर वेरियस वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसी, वेरियस वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज के लिए हम आपका ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, बट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी करते हुए हम ध्यान रखते हैं कि V/F शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर फॉर वेरियस वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसी वाइल कीपिंग वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट, और वहाँ से हमें इस ग्राफ के लिए प्लॉट करते हैं वैल्यूज़ कि आपकी क्या वैल्यूज़ बन रही हैं, और कुछ इस तरह की हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती है बाय परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। इस स्ट्रेट लाइन का जो y इंटरसेप्ट होगा दिस विल बी योर K1, और जो आपका इस स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा होगा, स्लोप बन रहा होगा, दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू योर m, और यू में से विल बी इक्वल टू K2। तो यहाँ से आपको आपकी K1 और K2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस टेस्ट की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं यहाँ पर, और जो हमारा y इंटरसेप्ट होता है दैट इज़ योर K1, और जो आपका स्लोप की वैल्यू होती है दैट इज़ K2। एक बार K1 और K2 की वैल्यूज़ मिल गई हमें, तो हमने देखा था दैट K1 इज़ गिवन बाय KH BX और K2 इज़ KE B स्केयर। K1 और K2 की वैल्यू हमें ऊपर इस टेस्ट से मिल गई, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यूज़। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। B की वैल्यू कैसे देखेंगे कि हमारा क्या बन रहा है ट्रांसफार्मर में, ये इक्वेशन देख ही चुके हैं हम। यहाँ से देखिए B की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम न्यूमेरिकल्स में भी। कई बार आपको फ्लक्स की जगह फ्लक्स डेंसिटी दिया जाता है और एरिया दिया जाता है। फ्लक्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज गिवन बाय is given as flux density, flux in a particular area. So your flux can be replaced from B into A in this formula. Here AI is net area of your transformer core. नेट से क्या मतलब है, ग्रॉस एरिया में से ट्रांसफार्मर की हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लेमिनेशंस, जो ऑयल की थिकनेस होती है उसे माइनस कर देते हैं, एंड दैट कम्स आउट योर ट्रांसफार्मर कोर्स नेट एरिया। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज हमें पता है क्या अप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी पता है क्या अप्लाई कर रहे हैं, नेट एरिया भी हमें पता है, ऑयल की थिकनेस और आपके टोटल ट्रांसफार्मर की कोर की वैल्यूज़ को देख के। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। बी भी पता है, एरिया भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है वोल्टेज की, और टर्न्स कितने दिए गए हैं वो भी हमें पता है हमारे ट्रांसफार्मर के। तो हम यहाँ से के एच और के ई की वैल्यूज कैलकुलेट करके सेपरेटली आपका पी एच जो K1F था उसकी वैल्यू भी सेपरेटली निकाल सकते हैं, और पी ई जो आपका K2F² था उसकी वैल्यूज़ भी सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस वी नो और K1 एंड K2, KH, KE, we can separately calculate the values of our PH and PE in our transformers core loss. So इस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट करके at various voltages and frequency while keeping V/F constant हम हमारा separation of core losses कर लेते हैं।